नीचे भी, क्योंकि आपका माया रिफ्रेश नहीं हुआ है विजय। ओके रिफ्रेश मीन्स आप जब तक दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करते हो तब तक वो रिफ्रेश नहीं होता है, वो अपनी हिस्ट्री कनेक्ट रखता है। ये सब कोडिंग है ना, माया मीन्स एक कोडिंग है। ठीक है, अभी आप देखो, आगे आगे जाओ, अभी वो दूसरा वाला हाथ आप एनिमेट करो, अब घुमाओ उसको, रोटेट कर विजय। कंस्ट्रक्ट नहीं बैठा इसको। तो फिर से देख, कंस्टेंट वो सोर्ड को सिलेक्ट कर, सोर्ड को। इधर तो 1 है सर। अब वो नीचे नीचे जाओ, की नहीं हुआ है वो, फिर से की करो उसको, फिर से कंस्टेंट मारो उसको, वो पुराना कंस्टेंट नहीं लिया है। ये दूसरा वाला रिस्ट पकड़ो, 1 मिनट रुको ना विजय, दूसरा वाला रिस्ट पकड़ो, उसको रोटेट करो। हाँ, दूसरा वाला ही पकड़ ले। ये उसके साथ ही पकड़ा हुआ है। यहां क्या होता है विजय, जब आप दूसरा कंस्टेंट करते हो ना, सोर्ड को पकड़ो, हाँ, स्क्रॉल करो नीचे अपना राइट हैंड साइड में, हाँ, यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा 1 आ जाता है, समझ रहा है? हाँ, तो वो वो, जब आप दिखा रहे थे ना, वो देखा था मैं हाँ तब, वो नहीं आ रहा। हाँ, वो नहीं आ रहा है, मीन्स आपका कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, आपने गलती की हुई है बीच में। तो आप एक काम करो विजय, ये जो कीज है आगे की सब डिलीट मारो। एक काम करो, हाँ, 13 तक की रखो, बाकी डिलीट करो। सर 14 इससे अच्छा आप अगर कोई ऑब्जेक्ट लेकर दिखा दो तो वो भी चलेगा बिल्कुल मुझे। बिल्कुल 100%, नो प्रॉब्लम, नो इसमें प्रॉब्लम, थोड़ा ना मुझे थोड़ा लैग भी हो रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तू अगर चाहे ना तो मुझे सेंड भी कर सकता है विजय, उसी तेरी फाइल पे मैं दिखा सकता हूँ। सर इसमें बहुत इश्यूज है। ओके, आप वो मतलब सिंपल कोई भी इस पे दिखा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। और ओके, मेरे में मुझे 1-2 क्वेश्चन है उसमें, बहुत मतलब मेरे को समझे ही नहीं वो नो कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो ये आप अपना शेयर करते टाइम में पूछ लूंगा मुझे। चलेगा, चला, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, तन्मय, ये तेरा फाइल है ना, डाउनलोड का नहीं हो रहा है रे, कुछ और पूछ रहा है। हाँ, नहीं है, समझा। ये देख, मैं तुझे शेयर करता हूँ कैसे दिखा रहा है। ये देख, ऐसा एरर आ रहा है, डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करो तो ये ऐसे दिख रहा है। ये देख, ड्राइव में जा रहा है, वो ड्राइव में दिखा रहा है। जम कार एमबी करके दिया था क्या? हाँ सर, रुको सर, वापस भेजता हूँ। हाँ, चलेगा, तब तक मैं विजय को एक दिखा देता हूँ। ओ, कुछ मिनट के लिए शायद मेरा सिस्टम बंद हो सकता है। 1 मिनट, हाँ, मैं रिस्टार्ट करता हूँ बच्चों।
कितना एमबी है वो? हाँ तन्मय, तन्मय, हाँ सर भेजा। हाँ कितना एमबी है? 74.5। 74 MB है? हाँ अरे ओपन होगा कि नहीं पता नहीं। ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं इसकी वजह से। ठीक है ठीक है। सर अगर वो कंस्टेंट का बता रहे हो तो मॉडल भेज दो क्या आपको, मतलब उस पर ही बता दो। तेरे फाइल पे? हाँ खाली मतलब स्टैटिक भेज दूंगा, उसमें ओके, वो स्वॉर्ड और वो कैरेक्टर होगा। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके नहीं तो सर, मैं मैं यहाँ व्हाट्सएप। मैं यहाँ क्या कर रहा था विजय, एक थॉमस का हम्म मतलब जैसे अपना ये है ना, कोई भी कैरेक्टर लेके उसके हाथ में एक हम्म, स्टिक देके वो चेंज करने वाला था। हाँ सर वो भी चलेगा। हाँ वो चलेगा तो डजंट मैटर, मेरे पास वो हम्म, टॉम का रिग है ना, वो टॉम के रिग में दिखाता हूँ। ठीक है ना? ओके ओके। हम्म। और सर माया में ऑडियो कैसे डालते हैं? ऑडियो राइट क्लिक यहाँ से 2 टाइप से कर सकता है, एक डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है कि वो जो आपकी फाइल होगी ना, वो वेव फाइल होनी चाहिए, WAV। हाँ सर मैं किया पर वो नहीं या आ रहा तो है। ऑडियो, हाँ वो भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जाएगा ना, माया दिख रहा है, तन्मय तन्मय है ना? हाँ हाँ दिख रहा हाँ है। ओके, विजय 2 मिनट में दिखाता हूँ इसको। हाँ? जैसे यहाँ पे जाएगा ना तो इंपोर्ट में जाना है, इंपोर्ट के ऑप्शन बॉक्स में जा। ठीक है, इंपोर्ट के ऑप्शन बॉक्स में गया ना, इसको क्लिक कर यहाँ पे, फिर क्लिक करने के बाद ये विंडो आती है तेरी राइट, इंपोर्ट ऑप्शन की। फिर हाँ उसमें सबसे पहले तेरे यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे, कुछ बेस ग्रेस करके होगा राइट। हाँ फिर वहां पे जाएगा तो ऑडियो करके एक ऑप्शन है, दिखा हाँ ओबीजी के सर। नीचे, उस पर क्लिक कर। उस पर क्लिक करने के बाद तुझे जो टाइमलाइन चाहिए ना, वो टाइमलाइन के हिसाब से तू उसको एडजस्ट कर सकता है। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑडियो है, अगर है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इंपोर्ट। अगर मेरे पास कुछ होगा ऑडियो तो देखता हूँ। सॉन्ग में भी कोई आ रहा है कि देख रहा हूँ? नहीं, ऑडियो नहीं है, ऑल फाइल सब दिखाएंगे। जो ऑडियो फाइल होती है ना, वो अलग से आप बनाते हो। मेरे पास ऐसा कुछ ऑडियो फाइल तो ऑडियो नहीं है। नहीं तो ऑडियो, यहाँ पे ऑडियो ग्रुप करने के बाद सिर्फ इंपोर्ट करना है। मैं एक ऑडियो देखता हूँ, कोई ऑडियो भेजना मुझे कुछ, हाँ सर ठीक तन्मय। है। हाँ हाँ तो तू भेज। सर मैंने ट्राई किया था एक साथ हाँ 2 कंस्टेंट पकड़ने का, एक साथ 2 हाँ ऑब्जेक्ट रहते ना, हाँ बहुत सारे हाँ ऑब्जेक्ट एक साथ जो पेरेंट कंस्टेंट होके जाते हैं, हाँ, तो वो वो भी। एक ही हाँ टाइम पे दोनों कंस्टेंट हो सकते हैं। बिल्कुल, कितने एक के साथ तो कितना भी कंस्ट्रेंट करना, चाइल्ड कितनी भी कर तू।
एक बाप के 10 बेटे हो सकते हैं। एक सिंपल उदाहरण, जोक पार्ट। जैसे विजय, शुरू में मुझे यस सर। यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर में मुझे ये, इसका पहले एनिमेशन डिलीट करता हूँ। क्या किया था हमने? ओके, ओके, ये फर्स्ट हैंड है। फिर यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, आपका जो पेरेंट है उसको सिलेक्ट करना है, देन आपका चाइल्ड। फिर जाके नॉर्मली आप एनिमेशन करने के बाद पेरेंट ऑप्शन बॉक्स में जाइए, रिसेट, देन अप्लाई। अभी यहाँ पे ये ब्लू हो जाता है, तब आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए अपना चाइल्ड को, और चाइल्ड को सिलेक्ट करने के बाद विजय ध्यान दें, ये यस कंस्टेंट है, सर। देखो यहाँ पे ये कंस्टेंट है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक आपका वैल्यू आ चुका है 1 का, लेकिन आपने जब तक यहाँ पे की नहीं की हुए, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आई है। तो सबसे पहले आपने की, तो देखो यहाँ पे की विजय, यहाँ पे हुई क्या? नहीं हुई। नहीं सर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले की मारी ना, फिर यहाँ पे जाके 1 कर दो, देन आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके की कर दो। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए विजय सिंपल उदाहरण बोलता हूँ, कैसे करना है पता है क्या? यहाँ पे एक सिलेक्ट कर और कंट्रोल पकड़ के रख, और लास्ट को सिलेक्ट कर और शिफ्ट पकड़ के रख और इस पे क्लिक कर, ये सिलेक्ट हो जाता है। ओके। समझा? और राइट क्लिक करेगा, ये की हो गया। अभी ये अपना देखेगा तो ये इसके साथ कंस्टेंट है, राइट? फिर तूने विजय किया कि तेरा फर्स्ट पोज ये है, राइट? विजय किसी को मार रहा है, देन विजय ने मारते मारते कुछ सोच बदल दी, ये मार रहा था, लेकिन इसको यहाँ पे इसको कंस्टेंट चेंज करना है। ये तेरा कुछ एनिमेशन तब तक ये है कि हाथ में है, लेकिन यहाँ से इसके बाद मुझे इसके हाथ में ये लाठी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये हाथ में, और इसमें एफ के है, इसमें आई के है, ये भी दिखा रहा हूँ विजय, है? ओके। हाँ, तो ये मेरा जो हैंड है ऑलरेडी यहाँ पे है, देन ये यहाँ पे चला गया। अभी ये इसने यहाँ से थ्रू की, सपोज, या ले ली, ऐसे कुछ। तो 14 तक हमने इसको कंस्टेंट रखना है, 14 तक, क्योंकि हमारी 15 पे की है इसकी, राइट विजय? हाँ 15 सर। पे इसकी की है, इसकी भी 15 पे की होगी। सो देन सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पे की मारना है, देन वही सेम की आपको जो प्रोसेस बताई इस पे भी की करना है, देन पीछे 14 पे भी जाके इसको की करना है और इसको भी की करना है। मैंने एस भी प्रेस किया है, सबको की हो गया। फिर यहां तक मुझे कंस्टेंट चाहिए 14 तक, 15 को नहीं चाहिए। 15 को जाके मैंने क्या किया, इसको 0 किया, इसको 0 किया, देख पोजीशन चेंज हुई, जो पोजीशन मैंने छोड़ी थी वो पोजीशन आई, परफेक्ट आई। फिर देन नेक्स्ट फ्रेम में मैं इसको एनिमेट कर रहा हूं दूसरे हाथ पे जाने के लिए, मीन्स मैंने इसे, ये सपोज इसने एनिमेशन कैसा था, यहाँ पे ये आई, और इसने यहाँ पे इसको धकेल दिया इसके हाथ के ऊपर। ये थोड़ा एनिमेशन ऐड कर रहा हूँ विजय समझने के लिए। तो देन अभी अभी क्या हो रहा है विजय, ये 14 तक यहाँ पे बराबर है, लेकिन 15 से यहाँ पे पीछे चली गई, राइट? सो 15 वाली की तेरी सपोज कुछ ऐसी है, लेकिन ये देख हाथ का एनिमेशन बराबर है, लेकिन लकड़ी का नहीं है।
तो ये लकड़ी को क्या करेगा, एनिमेट करेगा। यहाँ पे ले गया, एक फ्रेम में एनिमेट हो गई। देन यहाँ पे ये पोजीशन आने के बाद इसकी परफेक्ट पोजीशन, हाँ, जो इसके हाथ में चाहिए वो तूने या तो तेरा हैंड एडजस्ट कर लिया, सपोज ऐसे कुछ, मीन्स यहाँ पे तेरी लकड़ी आ गई। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे की नहीं करना है आपको, जाना है 16 पे। 16 पे जब आप कोई भी लकड़ी पकड़ते हो, एक फ्रेम पकड़ने के लिए या 2-4 फ्रेम आपका एडजस्ट लगते हैं, राइट। फिर आपने 15 पे और 16 पे, 15 पे वो हाथ में आई, 16 में उसने पकड़ी, राइट। अभी 16 में क्या करना है, अभी ये कौन सा ऑप्शन है अपना, ये है आपका एफ के में आपके सबसे रीस्ट वाला कंट्रोल पकड़ना है। फिर रीस्ट वाले कंट्रोल को पकड़ के आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अभी देखना विजय, मैंने 15 पे की नहीं की, मैंने 16 पे की। ओके सर। 16 पे की और वहां जाके मैंने फिर से इसको कंस्टेंट किया। अभी देख यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स आ गया विजय, ये देख, ये नया एट्रीब्यूट्स आना चाहिए। अभी नया एट्रीब्यूट्स आने के बाद मैंने क्या किया, इन सब को पकड़ा और इसको की कर दिया। वही सेम मैंने यहाँ ब्लेंड पेरेंट को भी की कर दी, और वही मैंने 15 पे गया, 15 पे जाके इसको 0 कर दिया और इसको 0 कर दिया। अभी अगर तू देखेगा तो इसके बाद ये जो हाथ है इसके साथ ये चली जाएगी 16 के बाद। और सर अगर और आगे भी दिखाता हूं, मुझे पता है। और इसके बाद ये यहाँ पे जा रही है और इसने ये फेंक दी 22 पे, राइट। मैंने की कर दी, इस पे भी की कर दी, और ये इसका हाथ यहाँ पे इसको कैच कर रहा है, सपोज ये फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको की कर दी, तो आपको यहाँ पे इसको एनिमेशन करना है क्या, नहीं, आपको यहाँ पे इसका कंस्टेंट पहले निकालना है, या तो यहाँ पे निकालना है, 22 पे निकालो या 23 पे निकालो। अपन वहां पे 22 पे निकालो, यहाँ पे एक फ्रेम आगे लेते हैं। अभी हम यहाँ पे इसका कंस्टेंट निकालेंगे, इससे पहले हम सबको की करेंगे, नीचे वाले कंट्रोल्स को भी और इसको भी। या तो फिर एक सिलेक्ट कर और की ऑल कीएबल, इतना भी करेगा तो हो जाता है विजय। वो सब सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे एक कोई भी सिलेक्ट करेगा ना ऐसे, और बोलेगा ना की कीएबल, जिनको जिनको की हो सकती, सबको की हो जाएगी, समझा। फिर यहाँ पे 22 तक हमें इसको कंस्टेंट रखना है और 23 को छोड़ना है। सो 23 को हमने गया, की ऑलरेडी मारी है, 0 किया, ये भी 0 किया, उसने पोजीशन छोड़ी नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद ये जो लकड़ी है आपकी 2 फ्रेम में एनिमेट होकर इसके हाथ में जा रही है। पहले में ये यहाँ आई, फिर देन आप फिर से वो हैंड पकड़ो विजय। अभी आपको फिर से कंस्टेंट करना है, तो आप फिर से वो हैंड पकड़ो जो आपका हैंड है, देन आपका ऑब्जेक्ट पकड़ो, ठीक है। अभी 25 पे जाओ, 25 पे आपने की कर दी, ठीक है। 25 पे जाके हैंड को ऑब्जेक्ट के साथ बिंदास पैरेंट कर दो। अभी देखना यहाँ पे उसने फिर से एट्रीब्यूट्स पुराना वाला लिया, ठीक है। अभी पुराना वाला लिया, लेकिन वो उसका पोजीशन वो नहीं लिया उसने जो उसको वो चाहिए था। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको 1 करोगे तो देखो कभी कभी क्या होता है, अगर यहाँ पे आपने 1 कर लिया ना, तो तेरा पोजीशन कौन सा लेगा, ये वाला, समझ रहे विजय। हाँ, ये वाला। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पोजीशन मैंने दिया है वही लिया है, क्योंकि प्रॉपर तूने कंस्टेंट डिस्कनेक्ट एंड देन कनेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ तक मुझे कनेक्शन कुछ नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे भी 22 पे वो कंस्टेंट है, 23 पे छूट गया है। उसके बाद में ये सेम पोजीशन अपना 25 पे कंस्टेंट है, और अपना 24 पे इसका कंस्टेंट 0 है। मीन्स अभी यहाँ पे तू एनिमेट करके देखेगा ना, तो ये एनिमेट हो रही है, ये देख, सॉरी दोनों पकड़ा हुआ है, ये एनिमेट हो रही है, समझा। अभी देखेगा ना विजय उसके बाद, तो इसको एनिमेट करना, इसके हाथ को सिर ले, 25 के बाद 26 में वो फेंक रहा है। अभी फेंकने में भी
उसने सपोज 28 तक हाथ में कंस्ट्रेंट रखा, 28 तक की करो, इसको भी की करो, ठीक है, देन 29 को भी की करो, पूरे को, एबल ऑल, देन 29 को भी की, एबल ऑल, यहाँ पे आप इसको 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, और इसके बाद इसको लेके जाओ ना, आपको जैसे जो भी एनिमेट करना है। आपको कई गड़बड़ दिख रही है? जो जो हमने एनिमेशन किया वही सब आया, जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया उसी हिसाब से वो एनिमेशन हुआ। समझा विजय? हाँ सर। और सर जब कंस्ट्रेंट है हाँ, तभी उस ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकते क्या थोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कब एडजस्ट कर सकता है पता है क्या? जब उसकी हायरार्की होगी, मींस एक, ग्रुप करना होगा। हाँ, उसका मींस, ग्रुप मींस कैसा है ना विजय, कि कभी भी एक सिंगल कंट्रोल आपको एनिमेट कर नहीं सकते आप उसको, लेकिन उसको 2 कंट्रोल हो और वो दोनों कंट्रोल एज अ बेस यूज करते हो तो आप उसका एडजस्ट कर सकते हो। तो समझा नहीं सर समझा? वो कैसे करूँ मैं, मतलब? अभी तुझे क्या करना है मुझे वो बता। अभी सर ये हाथ में, अभी ये पोजीशन पे वो हाथ में कंस्टेंट है, तो अगर मेरे को 17 पे है ना अभी, 18-19 तक मुझे कंस्ट्रेंट भी चाहिए और उसका पोजीशन ऊपर चाहिए, मतलब मैं काठी को नीचे बॉटम में पकड़ू ओके, ऐसा। तो फिर बीच में तुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी रिस्ट, और तेरा जो एनिमेशन है ना वो छोड़ना पड़ेगा तुझे, मैन्युअली वो सोड का एनिमेशन करना पड़ेगा। समझ रहा है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जब तू एडजस्ट करता है ना विजय, तब उसको तू रिलीज करता है, और भले तू उसको रिलीज कर रहा है तो वहां पे एक चीज कर सकता है, तू एक सिंगल उंगली के साथ कंस्ट्रेंट कर सकता है, या सिंगल उंगली के बोन के साथ कंस्ट्रेंट कर सकता है, ताकि वो उसके साथ कनेक्टिविटी नजर आए और एनिमेट कर दो बाद में। और एनिमेट कर सको। नहीं तो मैन्युअली आप, अगर पर्टिकुलर 4-5 फ्रेम है ना, तो 4-5 फ्रेम में इतने टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उससे सबसे बेस्ट क्या है, अपना हाथ का एनिमेशन देख लो, देन आप जो लकड़ी है या तलवार है उसका एनिमेशन करो मैन्युअली। मैन्युअली। ओके और ओके। बेस्ट वे बताऊं विजय, जितना मैन्युअली काम करेगा ना उतना तेरा फायदा होगा। टेक्निकली बाद में करो, टेक्निकली स्मार्ट बनो, उसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि क्योंकि हाँ, सर मैन्युअली करते जाता हूँ तब वो ना, वो हाथ का पोजीशन उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वो कांस्टेंट ट्राई कर रहा नहीं, वो पोजीशन क्यों नहीं अच्छा लगता पता है क्या? क्योंकि जब आप सिंगल पोज का पोजीशन लेते हैं या पोस्चर लेते हैं ना, तभी वो कैरेक्टर या तो वो ऑब्जेक्ट उसको परफेक्ट पोजीशन देनी होती है, कि जो पोजीशन के लिए आप मिनिमम, मतलब वो पर्टिकुलर फ्रेम पकड़ने के लिए आप अगर 20 से 25 मिनट भी देंगे ना विजय, वो सिर्फ रीस को पकड़ने के लिए, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक पोजीशन आपके पूरे एनिमेशन डिपेंड करती है। वो पोजीशन गलत हो गई तो आपको आगे हर जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान में रखना कि तू लिमिटेशन सिर्फ रीस से ढूंढ रहा है। तेरे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है पता है क्या? तू रीस से एनिमेट कर रहा है, तू पूरे हैंड को नहीं देख रहा है। मींस हैंड में ना दो ब्रेक थ्रू है तेरे, जो एक एल्बो है, एल्बो से उसकी पोजीशन अलग जगह जाएगी, शोल्डर से उसकी पोजीशन अलग जगह जाएगी, और रीस से अलग जगह जाएगी। इसीलिए तू इन्फ्लुएंस कहां से दे रहा है ना, मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता हूं कि लीडिंग पॉइंट क्या है। लीडिंग पॉइंट मींस कौन लीड कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों को, मैं लीड कर रहा हूं, मतलब मैं आगे खड़ा हूं, आप पीछे हो, राइट? सो लीडिंग पॉइंट मींस जहां पे आप जो फोर्स दे रहे हो वो फोर्स किस चीज से है और किस चीज से उद्रेक हुआ है उसका। मीन जैसे अगर मैं गुस्सा करता हूं तो गुस्से में बहुत टाइप्स है, जैसे चेहरे से गुस्सा, आंखों से गुस्सा, बॉडी लैंग्वेज से गुस्सा। उसी में भी मेरे शोल्डर से गुस्सा, शोल्डर से क्या मैं शोल्डर ही पटकूंगा या शोल्डर को आगे लेके जाऊंगा, या तो इन हेल्थ में मैं सांस से गुस्सा दूंगा,
बड़ी बड़ी सांस लेके, मीन्स सामने वाला वो चीज को क्लियर कर सके। सो ये चीजें जो होती है ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन पे बहुत डिपेंड होती है। और ये तकलीफें कब होती है विजय पता है? जब आप सीन सिर्फ करते हो, उसको पहले ऑब्जर्व या उसको मैनेज नहीं करते हो। सबसे पहला जरूरी ये काम होता है कि जो सीन आपको मिला है उस सीन को कम से कम 3-4 टाइप से आप शुरू में उसको R&D करो। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। मीन्स जैसे अगर फाइट सीन है तो फाइट सीन में सिर्फ आप क्या करते हो, जैसा वो उसी की तरह करना चाहते हो। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। आज कुछ नेटवर्क इश्यू है शायद। यस विजय, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली में बताते बताते वो नेटवर्क कब गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ तक समझ में आया विजय? हाँ सर ये पार्ट समझा मुझे। हाँ हाँ। मैं ट्राई करता हूँ। मोमेंटम का भी समझ में आया आपको? एक मिनट विजय। हाँ यस, मोमेंटम का भी समझ में आया हाँ कि मोमेंटम कैसी होती है और कितने ओवर में होती है। सर अभी जब मैं कोई भी मतलब करने जाता हूँ ना, तो हाँ जब कोई रेफरेंस सीन ढूंढता हूँ तो कभी भी मुझे मतलब हाँ वन साइड मिलता है, मतलब हाँ उसके दो साइड कभी नहीं मिलते वो, हाँ तो उससे ना उसको हाँ। जज करना मतलब उसके पोजेस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। विजय सबसे सिंपल बात बताओ, हम्म, खुद को शूट करो या अपने कलीग को पकड़ो जो बहुत अच्छा एक्टर है, या तो वो कुछ हरकतें ऐसी करता हो जो कि बहुत इम्प्रेसिव होती है। जैसे आपको सलमान खान टॉवेल लेके नाचता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम्म, रियल में देखा जाए तो वियर्ड है। लेकिन वो उसका एक गट्स है जो सब लोगों को पसंद आया। मीन्स क्या, लोगों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या तो कुछ अलग है वो चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, और वही चीजें ज्यादा चलती है। वही तो है क्रिएशन, क्रिएटिविटी, राइट? यूनिक कुछ। यूनिक, यूनिक, यस यस, दैट्स अ गुड वर्ड, हम्म, यूनिक। समझ में आया विजय? तो ओके। हमेशा विजय, और डरो मत। देखो, 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार आपकी एक्टिंग खराब होगी, लेकिन आप सब लोग, सब बच्चे ये ध्यान रखो, जब तक आप एक्ट नहीं करोगे तब तक आप एनिमेटर नहीं बन पाओगे अच्छे। अगर आपका ऑब्जर्वेशन कम है तो आप एक्टिंग करना शुरू करो। और एक्टिंग मतलब फिल्मी वाली नहीं, जो रियलिस्टिक है
रियलिस्टिक को ही एक्ट करो, जैसा है रियलिज्म ही करो, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जो होती है ना हरकतें, वो हरकतें मत डालो, वो नेचुरल में ही आप उसको होने दो, और उसी नेचुरल में ही वो हरकतें अपने आप आ जाती है। उसको सिर्फ कैप्चर करो, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसको सिर्फ सर, अर्न करो। यस विजय। ये करते टाइम में मतलब ट्राई कर रहा था मैं खुद से कि मतलब वो पोजेस में भी खुद से ट्राई कर रहा था फर्स्ट। हाँ और मैं समझ रहा था कि कौन सा क्या ट्विस्ट हो रहा है। हाँ हाँ मतलब हाथ में कुछ हेवी पकड़ कर, क्योंकि स्वाद थोड़ी हेवी दिखानी थी। हाँ पर किया हो ट्राई, पर उतना कुछ मतलब समझा नहीं, पर अभी करूंगा मैं ट्राई अभी करूंगा। अभी विजय कैसे होता है, जैसे मैंने तुझे वेट दिखाना है, तो वेट दिखाना है तो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वेट दिखाएगा। तो हमेशा ये चीज याद रखो कि जहां से जो ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है या तो उसको होल्ड किया हुआ है, वहां पे देखना कि उस सोड की या उस लकड़ी की लेंथ से लेके उसकी वेलोसिटी से, मतलब उसका प्रोपोर्शन से लेके उसकी लेंथ तक वो कितना हेवी है और कितना हेवी आपको दिखाना है। उस दिखाने के हिसाब से आपके टाइमिंग में स्लो इन स्लो आउट बढ़ जाता है। जैसे अगर तुझे हेवी दिखाना है ना विजय, तो तेरा जो एनिमेशन होगा वो बहुत स्लो में होगा, लेकिन उसमें एक्शन जो होगी वो ह्यूज दिखाई देगी। जैसे अगर तूने गॉडजिला मूवी देखा होगा, हाँ सर। बहुत बोरिंग मूवी था, सबको ऐसा लग रहा था, लेकिन इसका ह्यूजनेस दिखाने के जो तरीका था वो आपको फील हो गया होगा कि जो कि आपने डायनासोर में भी देखा नहीं होगा, जुरासिक पार्क में जो ह्यूजनेस उसमें उसका नजर आ रहा था। वही गोरिल्ला की मूवी थी किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग में भी उसका ह्यूजनेस कैसे दिखाया, वही चीज अप्लाई होती है, वही चीज वहां पे अप्लाई होती है कि जब वो उस ड्रैगन को मारता है तो वो ड्रैगन बोल रहा हूँ, वो डायनासोर मरने के बाद भी वो डायनासोर का जबड़ा देखो वो हिलाता है। वो शॉट देखा है तूने? वो जी सर, हाँ पूरा मतलब फाड़ देता है पूरा। हाँ वही वो लड़की को बचाने जाता है, फिर वो तभी टाइम पे वो फाइट है, वहां पे देखना वो जबड़ा जब हिलाता है ना, वो एक्स्ट्रा काम था, ऐसा नेचर में कोई नहीं करेगा। लेकिन वो जो हरकतें होती है ना, ये इंसान ऐसे कुछ करके देखा, वो जानवरों में भी हो सकता है। वो बिलीवेबल आपको हुआ, मुझे हुआ, 99% लोगों को बिलीव हुआ, क्योंकि वो उस तरह से दिखाया गया। लेकिन प्राणी ऐसे करते नहीं है। आपने इतनी स्मार्टली काम करते हुए देखा है कि अभी जुरासिक पार्क में उसको बहुत स्मार्ट दिखाया है, राइट? लेकिन वो आप लोगों को बिलीव हो गया, क्योंकि वो बिलीवेबल करने के लिए उन लोगों ने उतना समय, उतना टाइमिंग और उतना स्पेसिंग उसके अंदर रखा हुआ है, उसके अंदर उतना वेट रखा हुआ है। अभी वेट दिखाने के लिए उसने क्या किया हुआ है, होल्ड टाइम ज्यादा दिया हुआ है, और जो मोमेंटम टाइम है ना, वो मोमेंटम में फ्रेम ज्यादा ऐड किए है विजय। अभी वही चीज मैं अगर बोलूंगा तुझे, तो तेरी बॉडी अगर वेट पकड़ के, सोड़ पकड़ के लेके जा रही है, तो वहां क्या होगा, वहां ये होगा कि सबसे पहले तेरा हाथ या शोल्डर नहीं आएगी, सबसे पहले अगर इसका वेट ज्यादा है तो तू चेस्ट से पहले उसको खींचेगा। करके देख, कोई भी चीज वेटेड चीज पीछे पकड़, अगर तू कसरत करता होगा तो वो चीज देख। आप हम जब सॉरी कि बैक का शोल्डर मारते हैं या विंग्स मारते हैं, तब आप देखना वेट जब आप उठाते हो तब आपका वेट कहाँ से इंक्रीज होता है, कहाँ से उसको फोर्स मिलता है। तो वही चीज आप जब तलवार को घुमाओगे ना विजय, तब सबसे पहले क्या होगा, आपका लीडिंग पॉइंट होगा चेस्ट, देन आपका शोल्डर, देन आपका रिस्ट, और ये जितना जितना डिले करेगा तू पीछे के पार्ट, उतना ही ज्यादा वेट उसके अंदर आएगा विजय। समझा? ओके। ये हाँ सर, समझा। होता है वेट लाने का। अगर तू चीज सामने से भी उठा रहा है विजय, तो सामने से उठाते हुए तू सिर्फ रिस्ट से डायरेक्ट उठाएगा। अगर छोटी गेंद है तो डायरेक्ट उठाएगा, लेकिन वही अगर थोड़ी बड़ी गेंद है, तेरे हाथ में बैठने में भी तकलीफ हो रही है, तो तू क्या करेगा, सबसे पहले नीचे झुकेगा, फिर शोल्डर से तनेगा, फिर तेरे कोहनी से उठाएगा, फिर देन तेरे हाथ से उठाएगा, राइट? ऐसे ही करेगा ना, या कुछ अलग करेगा? यस विजय। यस यस। हाँ, सो ये चीजें हाँ सर। छोटी छोटी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, और सब विजय ऑब्जर्वेशन है। सब ऑब्जर्वेशन है। और दूसरी बात, आप प्रैक्टिकली करके देखो, शर्माओ मत। और खुद से क्या शर्माना,
राइट, ट्राई सर, मैं कर, ट्राई तो डर कर मत। अरे 10 बार क्या, मैं बोल रहा हूँ 100 बार क्या, 200 बार भी अगर ना आए ना विजय, डजंट मैटर, पैशन को मत जाने दे, जो पैशन है उसको मत जाने दो, वो आएगी आएगी, देखो आएगी ही आएगी, मैं बोल रहा हूँ। मैं भी खुद जब एनिमेशन एनिमेशन मुझे क्या था पता नहीं था, तब मैंने लाइंस कैसे हिलती है वो इतना इंटरेस्ट था मुझे कि उसी चीज की वजह से मुझे वो यहां से यहां तक खींच लाई 500 किलोमीटर, कि वो बचपन की जो चीजें थी मेरे अंदर कि हाँ ये कैसे हिलते होंगे, क्योंकि वहां पे तो हमें कुछ दिखता नहीं था कि ये कैसे बनता था, हमें सिर्फ पता था कार्टून है, लेकिन वो कैसे एनिमेट होते हैं, क्या एनिमेट होते हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता था। सो इंटरेस्ट आपका जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक आप उसमें डीपली घुसोगे नहीं। बस सिर्फ आप अगर सोचोगे कि मुझे कंप्लीट करना है तो ये प्रॉब्लम्स आपको हर बार आएंगी। अगर आप सोचोगे कि मुझे करना ही है तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, 101%। और प्रॉब्लम आएगी ना तो आने दो, 100 गुना आने दो। जिनको प्रॉब्लम आते हैं ना वही सीखते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं आते ना विजय, वो कभी नहीं सीखते। ठीक है, इसलिए ओके सर। आप कभी मत डरो या कभी शाय मत हो कि इसका अच्छा मेरा बुरा, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ कोई आगे होता है कोई पीछे होता है। समय समय की बात है, आज है उसका है, कल तेरा है, ये चीज है, और प्रैक्टिकली वही चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ना तन्मय, ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली मेरा सिस्टम है ना, वो रोने लग गया है। मैं इसको फॉर्मेट करके लाता हूँ। सॉरी बच्चों, आज सही से तन्मय का इशू नहीं था, वो शायद मेरे पीसी का इशू हो गया है, वायरस आ चुका है शायद, तो बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम। नहीं फिर भी ठीक है, ये देखो आपको लैग हो रहा है सर क्या बच्चों? नहीं सर, आवाज तो बराबर है। नहीं नहीं नहीं, माया माया का बोल रहा हूँ मैं, माया की बोल रहा हूँ, माया की फाइल में। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं है आपका? नहीं है, ओ नहीं। कभी भी रेजोल्यूशन गेट ऑन रखो और सेफ एक्शन ऑन रखो और कैमरा सेटिंग, ठीक है, कैमरा सेटिंग जो है ना एचडी, कभी भी एचडी ही करो, समझे ना? ये जो सेटिंग होती है ना यहाँ पे सेटिंग, कैमरा सेटिंग, वहां पे जाके कस्टम जो रहेगा ना, वहां पे कैमरा को आप एचडी कर दो 1080। ये जो है ना ये एक्चुअल आपका कैमरा है, ये ऐसा दिखना चाहिए आपका कैमरा। और उसके बाद उसको फाइन करो। नहीं ये कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। एनीवे आज शेयर करो, मैं ये फ्राइडे को आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, आज ही फॉर्मेट करके लाता हूँ। ठीक है विजय, तन्मय, हाँ सर। कोई और रहेगा तो शेयर करो, क्योंकि ये लैग में चल रहा है तो। हाँ चलो ठीक है, एनीवे ये है ठीक ठाक है, ठीक ठाक में दिखाता हूँ। जैसे ये पोजीशन है इसकी, जंप की हिसाब से जाते हैं, इसने सेकंड में देखना, उसने, आप अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो मैं इसका फाइल क्यों ले रहा हूं, अगर आपने देखा होगा तो इसकी पोजेस जो है वो पोजेस हम सेकेंडरी पकड़ते हैं, लेकिन उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है, मींस कहाँ पे आपको एंटिक देना है, कितना देना है, वहां पे गलतियां हो रही है। लेकिन मिनिमम आप देखोगे तो ये कैरेक्टर, और
नहीं, वो पूरा ऑफ करके भी नहीं हो रहा है। चलो नहीं, वो नेटवर्क मेरा माया का कुछ इशू है, मुझे लगता है वो कुछ फिर से करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल या समथिंग, कुछ चेक करता हूं। तो कोई आपके कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इशू रहेंगे तो आज शेयर कर लो, देन वो जम का हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो सेगमेंट्स है वो लास्ट का सेगमेंट्स है अपना, इसलिए अपने को उतना जल्दी भी नहीं है, लेकिन हमें जो प्रीवियस में सीखा है वो क्लीन एंड क्लियर करना है। वो इसलिए क्योंकि अपना नेक्स्ट वीक से पर्सनल वर्क जो रहेगा वो पर्सनल वर्क के ऊपर डिस्कस किया जाएगा और डेवलपमेंट के हिसाब से उनको करेक्शन दिए जाएंगे। क्योंकि मैं जो देख रहा हूं कि सिलेबस से रिलेटेड तो बच्चों ने किसी ने नहीं किया, तो एक्स्ट्रा जो करना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा करें, और जिनको रेगुलर करना है या तो उनको सिलेबस से रिलेटेड करना है तो वो सिलेबस से रिलेटेड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इतना सारा वेस्ट करने से बेटर है कुछ थोड़ी जगह ही उसको ट्रांसफर किया जाए, राइट? क्योंकि आपका सिलेबस 101% मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, लेकिन उस खत्म होने में फिर से आपका ये जो 15 दिन है वो आपका रिव्यू से लेके आपका सबमिशन तक वो सब चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए। और मैं क्लीन एंड क्लियर कर रहा हूं कि वो अगर आप देंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो कोई कुछ रहेगा इशू तो आप पूछ सकते, बता सकते, या तो आइडिया आपको कैसा लगा उसके बारे में। चलो नितय ने तो गुड आइडिया, गुड सपोर्टिंग। तो और किसी को कुछ क्या लग रहा है तो अब भले 2 मिनट ले लो ब्रेक और बात कर लो। सर सर यस, कोई भी कुछ भी बता सकता है, सजेशन ले सकता है, या तो सर ये हमें अच्छा नहीं लगा या फिर ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे भी आप जो भी है आप बता सकते हो। क्योंकि जिस वेव के हिसाब से और जितनी मेहनत के हिसाब से मैं ले रहा हूँ उतना बच्चे नहीं ले रहे जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था। सर कौन सा आइडिया बोल रहे थे, रिपीट करोगे? हाँ, कौन से आइडिया की बात कर रहे थे? सॉरी मैं समझा नहीं, सागर एक बार रिपीट करो। नहीं सर, आप कौन सा आइडिया की बात कर रहे थे? एरी नहीं, मैं एक्स्ट्रा सिखाने की बात कर रहा था। जैसे एक्स्ट्रा मीन्स आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं, लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड 101% है, और 101% आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो कि आपके 3rd ईयर में आने वाला है। मीन्स जिनको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा एनिमेशन सीखना है, और किसी को लगता है कि मुझे सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सीखना है, या किसी को लगता है कि सर मुझे प्रीवियस जो हम लोगों ने सीखे हैं वो अभी भी हमारे ध्यान में नहीं आया, या तो समझ में नहीं आया, या तो मे बी एंड जो भी हो, उस हिसाब से उस कैटेगरी के हिसाब से लेक्चर भी होंगे और उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी होगा। क्योंकि मैं रेगुलर आइडिया ट्राई करके देखा, क्योंकि रेगुलर आइडिया में उतना फीडबैक नहीं आया। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जब से मैंने पोनीटेल का खत्म किया है उसके बाद गूगल ड्राइव पे अगर मैं दिखाऊं
तो गूगल ड्राइव पे मॉर्निंग शिफ्ट वालों के ही काम है, आफ्टरनून के है ही नहीं, राइट। सो मैं तो यही समझूंगा कि इंटरेस्टिंग जितने भी है वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे बात करते हैं या तो पूछते हैं, जो भी है, राइट। सो उस हिसाब से आप तय करो कि आपको अभी क्या करना है, क्योंकि मैं आपको फिर से रिवाइंड करा देना चाहता हूं कि आपका जो प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसका प्रिपरेशन आपको अभी से लेना है, क्योंकि उसका प्रिपरेशन आप लोगे तो उसके 3 या 4 फायदे आपको है। पहली ये चीज, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। दूसरा, आप टिपिकल मूवी नहीं बनाएंगे, आप क्रिएटिव बनाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, ना कि किसी के व्यू के हिसाब से, सिर्फ उसमें क्रिएटिव चेंजेस होंगे। और तीसरी ये बात कि आपको थर्ड ईयर की जो आपके सब्जेक्ट है उसके लिए अच्छे से टाइम मिलेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपका एक एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ओके सर। मीन सर सिलेबस मतलब कितना खत्म हो चुका है क्या, मतलब जो सिलेबस में था आपने? ऑलमोस्ट आपको मैंने सबको सिलेबस भेज चुका है, उसके बाद में जयश्री मैडम ने भी भेजा है, आपने देखा हुआ भी है सबने। लेकिन अगर मैं फ्रैंकली आपको बोलूं तो और आपको सीखना चाहिए। अभी अगर मैं आपको बोलूं तो आपने 10% एज ए इंडस्ट्री सीखा है, किया नहीं है। करने में तो मैं 10% हूं, समझो अभी। मुझे सामने से ऐसा लग रहा है कि जो आ रहा है उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं जितनी भी शोरील देख रहा हूं, या तो मेरी कलीग्स की है या तो मुझे कुछ रेफरेंस आते हैं कि सर फ्रेंड के होते हैं कि मैं यहाँ अप्लाई करूँ या वहाँ अप्लाई करूँ क्या, फिर ये क्वालिटी वहाँ पे चलेगी क्या। मीन्स ऑलमोस्ट अगर मुझे हर एक स्टूडियो के बारे में, मिनिमम उनके क्वालिटी के बारे में पता है, तो वहाँ पे कितनी क्वालिटी का काम चल रहा है वो ऑब्वियसली मुझे आइडिया होगा ही होगा। उसी रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा था। ओके सर। मीन सर वॉक साइकिल के बाद जंप लास्ट है ना? हाँ, रन जैसे जंप होता है आपका, फिर रन था, फिर आपका जो होगा वो जंप होगा। लेकिन एडिशनली आपकी इसमें अगर मैं देखूं तो मेरी कुछ 5 असाइनमेंट है जो पर्सनली मैंने सिलेबस में रखे हुए हैं, जो कि लास्ट ईयर के बच्चों को भी मैंने सिखाया है। अभी मैं फ्लो में देख रहा हूँ सिर्फ 3-4 बच्चे, और मैं क्लीन एंड क्लियर कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे कुछ लगे, लेकिन फ्लो में सिर्फ 3-4 बच्चे दिख रहे हैं। तो बाकी बच्चे सिर्फ अटेंड करने के लिए या लेक्चर कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं, डजंट मैटर। लेकिन उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देके या तो उनको फिर से वो रिवाइंड करके, क्योंकि उनका सवाल उसी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है या तो उनको करना नहीं है या तो उनको समझना नहीं है। अगर उनको समझना है तो मैंने उनको कम से कम 2 महीने दिए थे कि आपको बाउंसिंग बॉल में भी प्रॉब्लम आ रहा है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तब आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद आप पूछते हो तो वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे क्रिएटिव काम चल रहा होगा। और वहां पे इस 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में मैंने कभी भी किसी का कोई रिसीव नहीं किया, सिवाय ये 3-4 स्टूडेंट के अलावा। ठीक है, तो इसलिए सर यस शेखर। सर लास्ट मंथ मतलब क्या होगा लास्ट डेट, मतलब ये सबमिशन सबका, सब फाइनल का? सबमिशन ना, वो आपके एग्जाम से पहले सबमिशन होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट होता है ना। जैसे अगर मेरा सिलेबस खत्म हो जाता है और कुछ मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ तो सिलेबस हाँ, वही का, एक्स्ट्रा हाँ से। हाँ, तो सिलेबस का एक पूरा रिपोर्ट जाता है, और आपने अगर एक्स्ट्रा किया है तो उसका फायदा आपको जरूर मिलता है, ना कि सिर्फ आपको यहाँ बैठने के लिए, ताकि आपको आपके मार्क्स के लिए भी। सर यस, बोलो। मैंने आपको एक वीडियो क्लिप सेंड किया व्हाट्सएप पे, एक बार देखो, देख लेना उसको। ओके,
चलेगा चलेगा नहीं तो अभी दिखाऊं, शेयर करूं? नहीं, अरे वो दूसरा कुछ है, मतलब ओके ओके ठीक है, दूसरा हाँ ये ठीक है है, ठीक है मैंने कुछ ओके नहीं पूछा तो मेरे को वहीं पे ओके नहीं नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है। शेखर कभी भी है ना डर के मारे है ना डेट ना पूछो कभी, है ना ये जो डेट होती है या तो कब करना है, ये कौन कौन करता है पता है? मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये कौन करता है? जो अनकंप्लीट होता है। प्रिपरेशन लेना अलग बात है, लेकिन अनकंप्लीशन एक अलग बात है, इसीलिए उस चीज से डरो मत। कोई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती, या तो कुछ टेंशन नहीं होता है, ठीक है? ओके सर। यस यस डजंट मैटर, कोई वो बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ सर आप एम एम क्लियर रखो। यस सागर। जी सर, आप बोलो। नहीं नहीं बस मैं प्रेजेंट ही ले रहा था, फिर वही। जी सर, मीन अभी आप सिलेबस खत्म होने के बाद मतलब बाउंसिंग बोल रहा हूँ, फिर से स्टूडेंट्स ही लेने वाले हो? सॉरी, मैं फिर से रिपीट करेगा, तेरा आवाज ना करता। मीन सर सिलेबस खत्म होने के बाद मतलब बेसिक फिर से लेने वाले हो? हाँ लेने वाला हूँ, मीन्स ऐसा पर्टिकुलर मैं सिखाऊंगा नहीं। अभी इसके बाद पर्टिकुलर मैं आपको ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ये ऐसे कुछ नहीं सिखाऊंगा। अभी आपकी क्रिएटिविटी देखूंगा, समझ रहे हो? या तो आपका प्रैक्टिकल देखूंगा, या तो आपका बेसिक देखूंगा। समझ रहा है कि बेसिक में इसको कितनी चीजें समझ में आई। जैसे अगर किसी को लगता है कि मैं अभी वॉक क्या, मैं जंप क्या, मैं बाउंसिंग बॉल भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे फंडे ही क्लियर नहीं है, तो वो कुछ करके दिखाएगा, फिर उसके ऊपर कमेंट्स किया जाएगा। और वो कमेंट सिर्फ मैं ही नहीं करूंगा, उसके कलीग भी करेंगे जिनको जिनको सेम प्रॉब्लम आ रहा है, या तो वो डिस्कस भी करेंगे। सो ये आदत डाल लो डिस्कशन का, वो चीज मैं आपको अभी से तैयार कर रहा हूँ। ग्रुप डिस्कशन, फ्रेंड डिस्कशन, काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। सर यस नीता। मुझे ना ग्राफ एडिटर में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे स्मूथ तो मतलब कर लेता हूँ, हाँ लेकिन उस जो स्लो इन स्लो आउट या फिर हाँ आर्क को स्ट्रेच करने का रहता है, हाँ वो सब मैं अभी भी प्रॉब्लम, मतलब वो सब नहीं समझ रहा। चलेगा मतलब ना। जो वॉक साइकिल है ना, हाँ हाँ किसी हाँ किसी में हैंड के मूवमेंट इसलिए मेरा खराब हुआ था बिकॉज मैंने किसी किसी में ना उसको जो नॉर्मल रहना चाहिए उसमें स्लो इन स्लो आउट या फास्ट इन फास्ट आउट ऐसा कर दिया था। ओके। और वो मुझे हाँ ना मतलब वो जो प्रॉपर स्मूथिंग होता ना वो नहीं समझा है अभी तक। ओके, चलो वो एक बाकी बार जो हाँ की फ्रेम्स फंडा जो रहता है वॉक साइकिल वो सबका समझ गया कि ओके कहाँ पे क्या कैसा होगा, हाँ। रन साइकिल का भी। बट वही ग्राफ एडिटर में मार खा जा रहा हूँ। एक्चुअली नितय, ग्राफ एडिटर ये चीज है कि उसके अंदर सिर्फ आपको फिलोसॉफी याद रखनी है। फिलोसॉफी मीन्स थियरी। सबसे जरूरी बात, वो एक्स। तो आपका आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। हेलो सर। नहीं आ रही, नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गया।
हेलो, ये शेखर, आवाज आ रही है सागर? हाँ सर आ रही यस सर। ओके ओके ओके, चलो अभी मैं प्रेजेंटेशन कुछ नहीं करता हूँ। अभी आपको जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वो एक बार आप पूछ लो। है। सर वही आप ग्राफ एडिटर का एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ, हाँ आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, वो वो पहले नेटवर्क से का इश्यू, आज कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, उसकी वजह से। तो ग्राफ एडिटर में आप सबसे पहले एक्सेस एक्सेस कैसे है, मीन्स वो एक्सेस कैसे वर्क कर रहे हैं, या तो उसका डायमेंशन या तो उसका ट्रैवलिंग एक्सेस वो कहाँ पे है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप ध्यान में रखो। और दूसरी चीज जरूरी होती है ग्राफ एडिटर में, जैसे लीनियर है, स्लो इन स्लो आउट है, टांजेंट है, ये सब चीजें है, वो यूज कैसे होती है। मीन्स स्लो इन स्लो आउट मतलब क्या है, फास्ट इन फास्ट आउट मतलब क्या है, ये जब तक क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक तुझे वो मोमेंटम क्या होता है, उस मोमेंटम में कहाँ स्पीड ज्यादा है, कहाँ स्पीड कम करना है, वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो वो समझने के लिए सबसे पहले ना नितय, बड़ी चीजें मत कर। मतलब जैसे वॉक कर रहा है, रन कर रहा है, कुछ मत कर। सिर्फ क्या कर, एक हैंड को वो टेबल पे रख रहा है या टेबल से उठा रहा है, समझ रहा है। अभी आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको कुछ कुछ टिप भी दूंगा और कुछ असाइनमेंट भी दूंगा कि वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करो, और वो असाइनमेंट कंप्लीट करते करते आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। मीन्स आपको अभी फंडा क्या सीखना है, बॉडी मैकेनिक्स वर्क कैसे करती है। तो बॉडी मैकेनिक वर्क सिर्फ आप विजुअली देखते हो, मीन्स स्क्रीन में देख रहे हो, लेकिन वही चीज आप ग्राफ में उसको कैसे कर सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, जैसे अगर तुझे सपोज लगता है कि तेरा हैंड उठाना है, टेबल के ऊपर से हैंड उठाना है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तेरा जो हैंड होगा उसका वाई ट्रांसलेशन क्या होगा, वो लीनियर होगा, राइट। लेकिन वहां पे तेरा रिस्ट का रोटेशन क्या होगा, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ वहां सर पे आवाज आ आपका रही है। रिस्ट का रोटेशन, हाँ, रिस्ट का रोटेशन क्या होगा आपका, वहां आपका रिस्ट का रोटेशन होगा स्लो। वो इसलिए कि वहां पे वेट आएगा। अगर कुछ देर पहले अगर आपको उदाहरण याद होगा, तो विजय को मैंने एक उदाहरण बोला था कि कोई भी चीज जब आप उठाते हो, तब उसमें वेट कैसे दिखाते हो। अभी उनको वेट दिखाने के लिए मैं उसको बोला था कि वहां पे आपको डिले करना है। फिर यहाँ पे मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को मीन्स एक ही सेगमेंट्स को डिले कैसे कर सकते हो। तो वहां पे डिले मीन्स यहाँ पे वो ट्रांसलेशन लीनियर में जाएगा और रोटेशन स्लो इन स्लो आउट जाएगा। तब वो जाके आपका जो मोमेंटम है या तो जो ग्राफ है, उस हिसाब से वर्क करेगा। समझा नहीं समझा नितिन? थोड़ा थोड़ा समझा सर, बट प्रैक्टिकल में रहते तो समझ जाता अच्छे से। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा एक सिंपल, जैसे सिंपल उदाहरण बोल रहा हूं, तो गेंद जमीन पे पटक रही है, राइट। तब हाँ हमने ग्राफ कैसा किया था, वाई वाला, नीचे से सर, आई थिंक नीचे आपका से वाला ऊपर नहीं हुआ। जाता है। तब नीचे से ऊपर जब बॉल जाती है, तो वो कैसी जाती है, स्लो, फास्ट निकल, नीचे से फास्ट आती है, ऊपर आके स्लो होती है। शाबाश। अभी वही चीज रोटेशन में देख, रोटेशन में क्या हो रहा था, बाउंसिंग बॉल में और जब वो रोटेशन में रोटेशन नीचे नीचे स्लो से, हाँ, और ऊपर आके फास्ट। यस, जब लाइक वो वो नीचे ट्रैक पीक पॉइंट में पे चला फास्ट जाता था, आता है ना, पीक तो पॉइंट, रोटेशन। हाँ, सर, यस यस, और जब मीन्स ट्रांसलेशन ये, रोटेशन हाँ, हेलो, हाँ नितिन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन फास्ट रहता है तो रोटेशन स्लो रहता है, जब ट्रांसलेशन
स्लो रहता है तो रोटेशन फास्ट रहता है। डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर देखेगा ना तो यही फंडा है। जब तू एक एक एक्सेस एनिमेट करता है ना तो दूसरे एक्सेस जो है ना वो 30 या 20% होते हैं, ये 60% होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको याद है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एनिमेट होता है, अगर वो एक दिशा में जा रहा है, वो अगर पर्टिकुलर लाइन पे है तो वो सिंगल लेन पे मींस पर्टिकुलर जेड एक्सेस में है तो ठीक है, लेकिन वो गिम्बल होके जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, जेड एक्सेस में सबसे ज्यादा एनिमेट होगा, वाई एक्सेस में कम होगा और एक्स एक्सेस में और कम होगा, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटियल फोर्स है वो फोर्स उसका टूवर्ड टू फॉरवर्ड है। वहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, ग्रेविटियल फोर्स सब जगह। नहीं तो सब जगह है ना, तो सिर्फ सोच ग्रेविटी कहां कहां आ रही है, और हर जगह ग्रेविटी काम करती ही है, और वही ग्रेविटी आपका एनिमेशन क्लीन एंड क्लियर करती है। मीन जैसे आपने उदाहरण मैंने आपको बताया ना अभी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर फेंकते हुए आपको वो बहुत फास्ट लगता है, लेकिन जब ऊपर चला जाता है पीक पॉइंट पे तब आप उसको सिर्फ जाते हुए ही नहीं देखते हो, उसको रोटेट हुए देखते होगे, क्योंकि वहां उसकी मोमेंटम चेंज हो जाता है। फिर उस मोमेंटम में क्या हो जाता है, जब वो नीचे आना लगता है तब आपके रोटेशन इनविजिबल हो जाते हैं, मींस कम हो जाते हैं, और वहां पे ट्रांसलेशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही चीज वॉक में भी होती है। जब तेरा पैर उठता है आराम से, और जरा ध्यान दे के सोच, जब तेरा पैर उठता है तो सिर्फ पैर उठता है, तो पैर तेरे जो घुटना है, सॉरी जो पैर के पास जॉइंट है वहां से वो उठता है, लेकिन तेरे जो फिंगर्स और फुट आर्म जो है वो नीचे रहते हैं। मीन्स वहां पे क्या हुआ, ठीक है, यस हेलो, सर। वहां पे क्या हुआ, वहां पे सेम फंडा अप्लाई हुआ जो हमारे बाउंसिंग बॉल में है। जैसा बाउंसिंग बॉल वहां पे टपक के मींस बाउंस करके ऊपर ट्रांसलेट करके ऊपर जा रहा है, तब तक वो सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा है, रोटेशन बहुत कम हो रहा है, मींस रोटेशन वही के वही है, वो स्लो डाउन में है। फिर रोटेशन स्टार्ट होता है पीक पॉइंट पे, देखना आपके रन में या वॉक में, वहां पे आपको ट्रांसलेशन कम ज्यादा दिखेगा लेकिन रोटेशन वहां पे आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि आप उसको फॉलो दे रहे हैं। आप लीडिंग पॉइंट क्या है, आपका लीड है आपका, अगर मैं आपके पैर का लीड पॉइंट बताऊं तो लीड है आपका घुटना पकड़ लो, घुटना पकड़ लिया तो सेकेंडरी क्या हो गया, लीड पॉइंट अगर मैंने घुटना पकड़ा तो सेकेंडरी क्या क्या हुआ, तन्मय तन्मय बोल रहा हूँ, नीतय। सर घुटना अगर आपने पकड़ा तो सेकेंडरी अपना लेग होएगा ना। यस, लेग एंड योर फिंगर्स, वो फिंगर जो होंगे तेरे फॉलो थ्रू होंगे, और ये होगा डिले होगा। सो वहां पे क्या होगा, डिले मीन्स क्या, वो ट्रांसलेशन में ऐसा हो सकता है क्या, पैर नीचे रह जाए और वो घुटना ऊपर आ जाए, ऐसा होगा नहीं होगा ना। फिर वहां पे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसा मेरा घुटना ऊपर जा रहा है वैसे ही धीरे धीरे जमीन छोड़ रहा है रोटेशन से। ट्रांसलेशन में देख, अगर तुझे इतना समझ में ना आए ना तो एक कपड़ा या एक रस्सी ले, एक रस्सी को पूरी जमीन पे बिछा दे और उसको धीरे धीरे ऊपर उठा, और उसको उठाते हुए ऑब्जर्व कर, और वही चीज पैरों में एक बार ट्राई कर कि पैर रखा हुआ है और तू उठा रहा है, तो तुझे वेरिएशन और टाइमिंग और रोटेशन और ट्रांसलेशन में कैसे डिफरेंसेस होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और वही फंडे यूज होते हैं आपके ग्राफ में। जो तू एक्चुअली नहीं पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तू प्रैक्टिकली कम देख रहा है, तो टेक्निकली ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है।
यस सर। और मैं आपको अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा हूं। अभी अगर आपको एनिमेटर बनना है तो फिलहाल के लिए टेक्निकल चीजें छोड़ दो। जितना टेक्निकल चीजें सीखे हो ना वो अभी ग्रहण कर लो। जब जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूं, अपने आप टेक्निकल बन जाओगे। लेकिन आप एनिमेटर नहीं बन पाओगे अगर आपने एनिमेशन क्या है ये समझा नहीं तो। ग्राफ करना अच्छी बात है, जो तू सीख रहा नहीं था वो सही बात है, लेकिन ग्राफ इतनी जल्दी भी नहीं आता है, या तो किसी को बहुत जल्दी भी आ जाता है। इसलिए कंफ्यूजन मत रख, और अभी भी ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। यहाँ तक समझ में आया ना? सर एक बार ना, हाँ अब अमित, आप बोले ना उसमें पूरा तो नहीं समझा, टू बी ऑनेस्ट पूरा नहीं समझा। पूरा एक ग्राफ करने के लिए रखो ना एक सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अब अभी उसमें उसमें क्या करूंगा मैं, पता है क्या? उसमें ना आपको एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा। जैसे कि सिर्फ हैंड एनिमेट हो रहा है, जैसे कि सिर्फ पैर एनिमेट हो रहा है, या तो आई ब्लिंक हो रही है। अभी मैं जो करूंगा वो स्पेशलाइजेशन है। मीन्स आपको बॉडी मैकेनिक्स, डिले, फॉलो थ्रू, देन वो आप ह्यूमन में कैसे ऐड कर सकते हो, और वो ह्यूमन में ऐड कर दिया तो वो नेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे आप एनिमेट कर सकते हो, वो सीखना आपका अभी शुरू हुआ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें भी किसी को बर्डन नहीं है कि आपको करना है। हाँ, बर्डन आपको यह है कि आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही करना है। लेकिन इसका मुझे कोई नहीं है, इसमें सिर्फ मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चे कितने आने वाले हैं, और मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं कितने एनिमेटर बनने वाले हैं। क्योंकि उसी के हिसाब क्योंकि सागर उसी के हिसाब से ना नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट है ना वो डिपेंड रहेगा। और वहां जाके जो अभी जो नहीं कर रहे हैं उनको क्या क्या फेस करना पड़ेगा वो तब समझ में आएगा। इसलिए टैली, देन सजेशन एंड योर वर्क, ये सब जो चीजें हैं वो अभी मिक्सिंग आपकी शुरू हो गई है। मीन्स अभी से आपकी लड़ाई शुरू हो गई है खुद के साथ। मतलब अभी से प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो आप जी जान लगा के काम करो, सिर्फ काम करो, कमेंट्स मत करो, किसी का कुछ दुखड़ा मत रहो, किसी का कुछ मत करो। ये 1.5 साल अपने लिए दो। फिर आप मॉडलिंग कर रहे हो, टेक्चरिंग कर रहे हो, एनिमेशन कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन आप उसको टाइम दो तो ही आपको जॉब तो मिल जाएगा। लेकिन अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी और अच्छी पोजीशन। और पोजीशन शुरू से लोगे, पोजीशन छोड़ो, शुरू से आप अपना नाम बनाओगे तो आपको जीरो प्रॉब्लम आएगी। और इंडस्ट्री में सिर्फ नाम से चलता है सिक्का। एनिमेशन इंडस्ट्री में भी नाम से सिक्का चलता है। मीन्स एक्सपीरियंस मैटर करता है लेकिन काम भी मैटर करता है। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे कुछ जूनियर्स ऐसे हैं जिनको मैं भी मानता हूं, और बहुत अच्छा काम है, मेरे से भी बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उन्होंने वो चीज कंटिन्यू रखी। मेरे एम अलग थे, उनके एम अलग थे, एम अलग अलग है। उनको गेमिंग में करना था, उनको वीएफएक्स में करना था, मुझे जो सीजी में करना था वो मैंने अचीव कर लिया। लेकिन मुझे गेमिंग या वीएफएक्स में जो अचीव करना है उसके लिए बस मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, मुझे भी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मैं खुद 4 घंटा काम करता हूँ आपका लेक्चर करने के बाद भी। आप 2 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। वही प्रॉब्लम आज के 3rd ईयर के बच्चों को आ रहा है, इसीलिए मैं आपको प्रिपरेशन दे रहा हूं। अगर हम एज अ टीचर, एज अ पर्सन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको डोनेट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करोगे तो मे बी आपको ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। मेरा तो जो काम है मैं वो कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपका काम आपको कंप्लीट करना ही करना है। यस विजय प्लीज।
सर आपके कोई मतलब एक दो प्रोजेक्ट दिखा सकते हो क्या आप, मतलब कैसे काम करते हो, क्या क्या बिल्कुल, दिखा क्यों होता नहीं दिखा सकता। अभी मैं क्रीचर का भी दिखाता हूँ तुम्हें। तो वहां पर मैं भी मेरे आपको मेरे रुक रुक रिवॉर्ड रुक मिलता है? विजय, मेरे लास्ट का जो हाँ शोरील था वो दिखाया था क्या आप लोगों को मैंने? अभी जो रिसेंटली वो कुछ, नो सर। नहीं नहीं वो नहीं, वो टू वो तो 2018 का देखा था रे। हाँ अभी का नहीं देखा। अभी का मीन्स ये 2019 का है, 20 का कुछ नहीं है। वो 20 का WIP है, वो भी दिखाता हूँ चलो। ओके सर। लेकिन शेयर मत करना किसी से, और प्लीज रिकॉर्ड मत करना। नहीं मैं सर, किसी को नहीं दिखाता हूँ। नहीं सर। सर फिर बाद में मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन सर, वो का दिखाना। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मेरा आज बच्चों समझ जाओ कि मेरा नेटवर्क का इशू है आज बहुत मॉर्निंग से ही, तो बीच बीच में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। यस सर। नजर आ रहा है विजय? यस सर। ओके, ये मेरा ही पेंटिंग है। ओके, ये ब्लॉकिंग है, WIP है अभी। ये भी WIP है। ये तो आप लोगों ने देखा था, गेमिंग का कुछ था, रिलायंस वर्क था ये मेरा। और ये मेरा मूवी था, लास्ट मूवी हार्बिन करके था, उसमें के कुछ एक्टिंग सीन और बॉडी मैकेनिक के सीन है। एक्शन सीन नहीं डाले इसके अंदर। ये लास्ट ईयर हार्बिन मूवी करके था, उसका है। और ये अभी चल रहा है मेरा WIP, ये लेटेस्ट वर्क है। अभी भी इसके अंदर मसल्स एनिमेशन बाकी है, बॉडी मैकेनिक्स बाकी है, डिले बाकी है। यस विजय? हाँ सर। यस, ये है जो कुछ थोड़ा बहुत है, इतना जो अभी अवेलेबल है। बाकी अवेलेबल भी बहुत है, लेकिन वो एक्टिंग सीन है, एक्शन सीन है कुछ। सर एक बार रन चेक कर लो ना। हाँ बताओ ना, अभी नेटवर्क चल गया फिर से, मोबाइल पे देखता हूँ। मैंने ड्राइव पे डाला है। वही तो प्रॉब्लम हो रहा है। आकाश, आकाश है ना? यस सर। देख आकाश, तेरी आवाज में समझ सकता हूँ बिना देखे। सॉरी 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 बेटा, वो नेटवर्क का आज इशू है। अच्छा ओके सर, कोई बात नहीं।
मैं शेयर करूँ क्या सर? यस, लेकिन मोबाइल पे दिखता है क्या? मोबाइल पे से हाँ सर देख दे रहे हैं। दिखता है? हाँ